प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान का आखिरी अशरा है और आज दूसरी शब कदर की मुबारक रात है। आज किस्मत वाला होगा वो इंसान जो इस वीडियो में बताए हुए दो अमल करेगा। दूसरी शब कदर में पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ख़ास 2 रकात नफिल नमाज और उसके बाद में दूसरी शब कदर में पढ़ने की एक ख़ास दुआ और एक ख़ास वजीफ़ा, जिसके ज़रिए प्यारे अज़ीज़ दोस्तों आप लोग अपनी हर दुआ को कबूल करा सकते हैं। तजुर्बेदारों के मुताबिक जिन्होंने आज तक रमज़ानुल मुबारक के तजुर्बे लिए, उनके मुताबिक रमज़ान का आखिरी अशरा बड़ा कीमती अशरा होता है, क्योंकि इस आखिरी अशरे में शब कदर की 5 रातें हैं और उन 5 रातों में से आज दूसरी शब कदर की मुबारक रात है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये शब कदर की वो मुबारक रातें हैं जिसमें अल्लाह बंदों की बहुत सी दुआओं को कबूल करता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपकी दुआएं कबूल हों, आपके काम बने, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से माफ़ी भी मिले और साथ के साथ अल्लाह आपसे राज़ी भी हो जाए, तो आप लोग इन रातों को ज़ाया न जाने दें। बिलखुसूस आज की इस दूसरी शब कदर की मुबारक रात में जो 3 अमल हम आपको बताने वाले हैं उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग इधर रात में ये 3 अमल करके सोएं और सुबह तक आप लोगों की मुराद पूरी हो जाए या आपका कोई भी काम बन जाए। दूसरी शब कदर में ये अमल आप लोग अगर करते हैं तो अल्लाह की रहमत आपके ऊपर बरसती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी होता है, जिसके सदक़े में आप लोगों के काम कारोबार अच्छे हो जाते हैं, आपको गुनाहों से माफ़ी भी मिल जाती है और साथ के साथ आपकी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं भी कबूल होती हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये बड़ा ही बेहतरीन और शानदार वीडियो है। इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है आप लोगों में जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, उनमें से अगर एक इंसान भी इस वीडियो को आगे शेयर कर दे, किसी दूसरे तक पहुंचा दे, तो ए अल्लाह तू उसकी हर दिली मुराद को, नेक जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो 2 रकात नफिल नमाज आप लोगों को अदा करनी है, उसके पढ़ने का तरीका हम अभी आपको बताते हैं। उससे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि शब कदर आखिर क्या होता है, फिर हम आपको ख़ास वजीफ़ा और ख़ास दुआ भी ज़रूर बताएंगे। प्यारे अजीज़ दोस्तों, शब कदर एक मुबारक रात है जो कि रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है और इस अशरे में 5 रातें हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात। इन 5 रातों में से एक रात में शब कदर होती है। शब कदर की मुबारक रातों को लैलतुल कदर की रात भी कहा जाता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शब कदर अलग होता है, लैलतुल कदर अलग होता है, तो अब हम आपको बता दें कि शब कदर और लैलतुल कदर एक ही मुबारक रात होती है। इस शब कदर या लैलतुल कदर की मुबारक रातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम, कुरान हमीद में सूरह कदर के अंदर बयान किया है। अब आप लोग 2 रकात नफिल नमाज सुनिए। अब यहाँ से आप लोगों के अमल शुरू होंगे, यानी कि जो काम आपको इस मुबारक रात में करने हैं वो आप लोगों के अब शुरू होंगे। सबसे पहले आप लोगों को 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। एक बात और सुन लें, जो लोग नफिल नमाज ना पढ़ पाएँ तो वो सिर्फ़ वजीफ़ा और दुआ जो इस मुबारक रात में पढ़ना है वो लोग भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नफिल नमाज पढ़ें, लेकिन नफिल नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दुआओं की कबूलियत तेज़ होगी और आप लोगों को ढेरों अजर सवाब भी मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को नफिलों की नियत करनी है। नियत आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिल्कुल आम जैसे आप लोग नॉर्मल नफिल नमाज पढ़ते हैं वैसे ही आप लोगों को नफिल की नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा, मुँह या रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद में आप लोग नियत बांध लेंगे, एक बार सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद में आप लोगों को एक मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को पढ़ना है। उसके बाद में आप लोगों को एक बार सूरह कदर यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कदर, ये पूरी सूरत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको आप लोगों को एक मरतबा पढ़ना है। इसके बाद में आप लोग 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे। फिर आप लोग रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी आप लोग एक बार सूरह फातिहा पढ़ें,
1 बार सूरह क़दर पढ़ें और 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठकर आप लोग जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ें और सलाम फेर लें। ये 2 रकात नफिल नमाज आपकी अदा हो गई। अब आप लोग ये मुबारक दुआ पढ़ेंगे जिसके बारे में एक हदीस पाक भी सुन लीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर मैं शब कदर की रात को पा लूँ तो क्या दुआ करूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई। अब आप लोग वो दुआ सुनिए जो आप लोगों को इस मुबारक रात में पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़व्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। एक मरतबा और आहिस्ता से देखें, चाहे तो आप लोग देख कर भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़व्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। इस दुआ का तर्जुमा है, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू बहुत माफ़ करने वाला है और तुझे माफ़ करना पसंद है, इसलिए मुझे माफ़ फरमा। इस दुआ को प्यारे अज़ीज़ दोस्तों ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 1 मरतबा ही पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन इस मुबारक रात में आप लोग कम से कम 1 बार ज़रूर इस दुआ को पढ़ें। अब उसके बाद में आप लोगों को दूसरी शब कदर की मुबारक रात का एक ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है, वो भी आप लोग सुन लीजिए, जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। सबसे पहले तो आप लोग 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अल्लाह के ये 4 इसमें मुबारक हैं, इनको आप लोग कम से कम 3 मरतबा एक साथ मिलाकर पढ़ें। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या करीमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या करीमु। इस तरीके से आप लोग 3 मरतबा या 7 मरतबा इन नाम मुबारक को मिलाकर पढ़ लें। अब आप लोगों को यहाँ पर ये मुबारक दुआ जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वआनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, ध्यान से आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें, वआनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। इस दुआ को आप लोगों को 21 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 21 टाइम। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, तजुर्बेदारों के मुताबिक जो लोग इस दुआ का वजीफ़ा पढ़ते हैं, ये कुरान करीम की एक आयत का हिस्सा है। जिन लोगों ने भी इस दुआ का, इस आयत का वजीफ़ा किया है, तो उनके मुताबिक इसके ज़रिए बहुत जल्द दुआ कबूल होती है। अब आप लोगों ने जो भी अमल दूसरी शब कदर की इस मुबारक रात में पढ़े, उसमें आप लोगों को 21 मरतबा इस दुआ को भी शामिल करना है, यानी कि पढ़ना है। और ये आपका आखिरी काम है इस मुबारक रात का। आखिरी तो नहीं है, बल्कि आप पूरी रात इस मुबारक रात में जाग कर इबादत करें, तिलावत करें, लेकिन जो ख़ास वजीफ़े आपको पढ़ने हैं उनमें ये आपका आखिरी काम है। इसके बाद में आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है, जिस काम के वास्ते भी आप लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में इस दूसरी शब कदर में ये मुबारक वजीफ़े, ये मुबारक दुआएं और ख़ास नफिल पढ़ रहे हैं, उस काम के पूरा होने की आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आपकी इस मुबारक रात में दुआ ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि ये मुबारक रात बहुत बड़ी अज़मत वाली रात है। दुनिया का कोई भी कैसा भी इंसान हो इन वजीफ़ों को पढ़ सकता है। ख्वाह की हाजतमंद पढ़े तो उसकी हाजत पूरी हो जाती है, बीमार इंसान पढ़े तो उसको बीमारी से शिफा मिलती है। अगर कोई इंसान ऐसा है जो किसी को पाक, नेक, जायज़ मोहब्बत करता है और उसको पाने की ख्वाहिश रखता हो, निकाह की नीयत हो, ऐसा इंसान इस वजीफ़े को पढ़े तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जिसको भी चाहे उसको पा लेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को समझ आया हो। वीडियो पर एक लाइक करके तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर करें, इससे इंशाअल्लाह आपको ढेरों अजर व सवाब और नेकियां मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।